अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इसमें आप जो है क्विक रिवीजन फैक्ट्स वन लाइनर्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे रिगार्डिंग द ईपीआई वैक्सीन इंटरेस्ट टेस्ट प्रिपरेशन। एज वी ऑल नो दैट द एलिजिबिलिटी लिस्ट हैज़ बीन अपलोडेड एंड यू कैन आल्सो चेक योर एलिजिबिलिटी लिस्ट प्रोविंशली आप जो है एलिजिबल हैं या नहीं। यह सारा कुछ आप एनटीएस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के हवाले से अगर हम देखें तो ग्रुप में यानी कि व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट, पास्ट पेपर्स, नोट्स ईटीसी कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो महज 600 की फ़ीस पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में जो भी हमारे पास वन लाइनर्स हैं या इनको क्रैम्प पॉइंट्स कह सकते हैं, तो वन बाय वन इनको देखने वाले हैं। बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है, तो ये एट बर्थ पे दी जाती है बीसीजी वैक्सीन, और ये डर्मल ली जाती है, यानी कि फर्स्ट वीक में आपको ये बर्थ के बच्चे के पैदा होने के फर्स्ट वीक में आपको देनी होगी एट बर्थ। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरी जो यूज़ होती है वो ओपीवी यूज़ होती है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन यूज़ होती है एट बर्थ, आप कह सकते हैं ओपीवी का ज़ीरो डोज उसको कहते हैं। ठीक है, ओपीवी की फुल फॉर्म जो है ओरल पोलियो वैक्सीन है। अब उसके बाद डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है हमारे पास डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस के अलावा मीजल्स वैक्सीन जो है बच्चे को सबसे पहले जो दी जाती है वो 9th मंथ में दी जाती है। ठीक है, 9th मंथ में मीजल्स वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्ट्राइज की जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है इसका फर्स्ट डोज अब जो है एट बर्थ पे कर दिया गया है, तो आप एट बर्थ भी इसको मान सकते हैं। और टीटी वैक्सीन जो है वो टेटनस प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती है और ये प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। ठीक है, यानी कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा टेटनस से। तो इसीलिए जो है वो मीन्स के प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाएगी ताकि जो है बच्चे सही से आगे हेल्दी पैदा हो सकें। कोल्ड चेन मीन्स यहाँ पे सेफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखा जाएंगे। वैक्सीन के इनके टेम्परेचर से भी बचाना है, इनका मॉडरेट टेम्परेचर जो होगा वो भी उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, और वैक्सीन कैसे मीन्स के पता चले कि वैक्सीन ख़राब हो चुकी है या नहीं, तो इस सब कुछ जो है वो कोल्ड चेन सिस्टम के प्रोसेस में देखा जाता है। वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर जो मोस्टली होता है वो हमारे पास 2 से 8 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो होता है ये हमारे पास सुइटेबल माना जाता है। और पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन इन माउथ, तो ओपीवी ड्रॉप्स जो होंगे, ओपीवी वैक्सीन जो है वो माउथ के ज़रिए दी जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओपीवी वैक्सीन जो है दी जाती है माउथ के ज़रिए, और आईपीवी जो है वो एडमिनिस्ट्राइज की जाती है। ठीक है, जिसको आप जो है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं। बीसीजी इंजेक्शन साइट जो है लेफ्ट अपर आर्म जो है, ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म ये इसकी साइट है। साइट्स भी पूछे गए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आप प्रीवियस यानी कि टेस्ट में 2023 में, तो इनको भी देख सकते हैं। ईपीआई की यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है। विटामिन ए जो दिया जाता है मीजल्स विथ मीजल्स वैक्सीन, ताकि आई हेल्थ जो है वो इम्प्रूव की जा सके। सिरिंज यूज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन ऑटो डिसेबल होते हैं। डीपीटी डोज शेड्यूल जो है वो आपके पास 6, 12, 10 एंड 14 वीक में, यानी कि डीपीटी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस के लिए 6, 10 एंड 14 वीक्स जो है ये प्रीफरेबल है, या इन पे लगा जाता है। और ओपीवी जो बर्थ के टाइम पे दी जाती है उसमें आपके पास जो है इसको ज़ीरो डोज कहा जाता है। ठीक है, मीजल्स सेकेंड डोज जो दिया जाता है वो 15वें मंथ में लगाया जाता है, और फर्स्ट डोज मीजल्स का 9th मंथ में लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से कोल्ड चेन इक्विपमेंट इंक्लूड्स, तो आइस पैक्स होते हैं और रेफ्रिजरेटर होता है, उनको एक दिया जाता है बॉक्स जिसमें ये सारा सिस्टम होता है अरेंज्ड। वैक्सीन वाइल मोनीटर यानी कि वीवीएम क्या शो करता है, हीट एक्सपोजर। ठीक है, और बीसीजी काजेस स्केयर आफ्टर, तो बीसीजी का स्केयर जो है वो आपको देखने को मिलेगा 4 से 6 हफ्तों के बाद। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रूट जो होगा वो इंट्रामस्कुलर होगा। ठीक है, मसल्स में लगाए जाते हैं, आईएम लगाए जाएंगे। पोलियो एराडिकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया था। डीपीटी बूस्टर डोज गिवन, तो ये 18 से 5 साल पे दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन क्या होते हैं, तो ये लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन होती है। लाइव एटेन्यूएट
से बनाई जाती है और ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में भी आया था। ठीक है, ओपीवी इज़ गिवन हाउ मैनी ड्रॉप्स, तो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स जो हैं वो दिए जाते हैं। सेफ इंजेक्शन मीन्स के नो इन्फेक्शन रिस्क। सिरिंज ऑटो डिसेबल मेथड जो होता है, सेफ्टी बॉक्स एंड टीटी की फुल फॉर्म जो होती है टेटनस टॉक्साइड होती है, टॉक्साइड, ठीक है, टेटनस टॉक्साइड। वैक्सीन फेल्योर मीन्स के नो इम्यूनिटी डेवलप्ड, इम्यूनिटी अगर डेवलप नहीं हुई तो इट मीन्स के द वैक्सीन दैट वाज गिवन वो फेल हो चुकी है। कोल्ड चेन ब्रेक्स काज वैक्सीन डैमेज, वैक्सीन का डैमेज हो जाएगा और वैक्सीन जो है फिर आपके पास इनएक्टिव हो जाएगी। इसका इफेक्ट जो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगी, तो इसको आप कहेंगे कि कोल्ड चेन ब्रेक, यानी कि कोल्ड चेन ब्रेक। और पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है ये प्रोटेक्ट करती है 5 डिजीज़ से, डिप्थेरिया है और परट्यूसिस है, टेटनस है, हमारे पास एफबी है एंड एचआईवी है। और उसके बाद पेंटावेलेंट वैक्सीन कब दी जाती है, तो ये भी 6, 10 और 14, यानी कि आप जो है 4 ऐड करते जाएँ, 6 में 4 ऐड करें और देन वापस से 4 ऐड करें, तो ये आपको इसका याद रखने का 6, 10 और 14 ये इसका तरीका है। आईपीवी स्टैंड फॉर, तो ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी गिवन की जाती है। जो आईएम या जो है एससी पर एज पर द प्रोग्राम आईपीवी, यानी कि हमारे पास आईएम की जाएगी। ठीक है, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट यूज कोल्ड बॉक्स एंड वैक्सीन ट्रांसपोर्ट यूजेस, कोल्ड बॉक्स में ये ट्रांसपोर्ट होती हैं। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड फॉर वैक्सीन स्टोरेज। ठीक है, एडी सिरिंज स्टैंड्स फॉर ऑटो डिसेबल सिरिंज। वैक्सीन वेस्टेजेस मीन कि अनयूज्ड वैक्सीन डिस्कार्डेड। ठीक है, अब यानी कि एक वैक्सीन यूज हो गई तो उसको आप स्टोर करके वापस से यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है लिवर इन्फेक्शन को। मीजल्स डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉप्स एंड टेटनस अफेक्ट्स नर्व सिस्टम। टेटनस जो है और पोलियो ये नर्व सिस्टम को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। बूस्टर डोज जो है, फर्स्ट बूस्टर डोज डीपीटी का आपको 18 मंथ में दिया जाता है। दूसरा बच्चों को जो है वो 5 ईयर्स की एज में दिया जाएगा। वैक्सीन जो है बीसीजी वो लाइव एटेन्यूएट पे मुश्तमिल होती है, इसीलिए बुखार आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और वैक्सीन स्टोरेज अपर लिमिट हमारे पास 8 सेंटीग्रेड होती है और लोअर लिमिट जो है 2 सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, और उसके बाद सिरिंज रीयूज काजेज डिजीज़ ट्रांसमिशन। अगर सिरिंज ऑटो डिसेबल नहीं है और उनको वापस इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये डिजीज़ ट्रांसमिशन का सबब बन सकते हैं। सेफ डिस्पोजल ऑफ सिरिंज जो है वो जो है सेफ्टी बॉक्स इंसाइनरेशन या फिर सेफ्टी बॉक्स एंड कोल्ड चेन ऑफर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपका मेंटेन वैक्सीन टेम्परेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कौन करेगा, कोल्ड चेन। ईपीआई टारगेट ग्रुप जो है वो अंडर 1 ईयर प्रोग्राम एंड प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इसके क्या हैं, टारगेट हैं। और न्यूनेटल टेटनस प्रिवेंशन में हमारे पास क्लीन डिलीवरी प्लस टीटी वैक्सीन जो है। फर्स्ट मीजल्स डोज ये आपको बता चुके हैं कि 9th मंथ में, और विटामिन ए प्रिवेंट करेगी नाइट ब्लाइंडनेस को। ओपीवी शेड्यूल इन पाकिस्तान जो है वो भी आपके पास एट बर्थ, ठीक है, उसके बाद 6, 10 एंड 14 वीक्स, और फिर बूस्टर्स आप जो है ओपीवी के ले सकते हैं। उसके बाद डीपीटी की फुल फॉर्म ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज़ प्रिपेयर्ड बाय ईपीआई पाकिस्तान, एंड ईपीआई पाकिस्तान को जो प्रोवाइड कर देता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिरिंज यूज्ड फॉर द बीसीजी जो होता है वो 0.1 ml होता है। ट्यूबर्स लाइन सिरिंज जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ओपीवी स्टोरेज टेम्परेचर हमारे पास जो होता है वो तो ये -20 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस फ्रीज़र फॉर सच स्टॉक जो है। और उसके बाद वैक्सीन कोल्ड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम जो है, इसकी कोल्ड चेन का प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टार्ट हो जाता है। वैक्सीन कैरियर इज़ यूज्ड फॉर फील्ड इम्यूनाइजेशन, जिसमें आप एक बॉक्स होगा उसमें वैक्सीन जो हैं, आपने वैक्सीनेटर्स को देखा होगा कि वो लेते हैं। डीपीटी साइड इफ़ेक्ट क्या है, फीवर एंड स्वेलिंग। डीपीटी जो है डिप्थेरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस की जो इंजेक्शन दी जाती है उसमें आपको फीवर एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगा जहाँ पे उसको लगाया जाएगा। मीजल्स में कॉम्प्लेक्शन आपको नमूनिया देखने में को मिल सकती है। ठीक है, एंड उससे उसके बाद जो है
हम वैक्सीन मॉनिटरिंग टूल जो है कोल्ड चेन थर्मोमीटर या फिर आप वीवीएम कह सकते हैं इसको। वैक्सीन एक्सपायरी डेट इज चेक्ड ऑन वायल लेवल, ठीक है। जब जो है मीन्स के चेक करेंगे फिर यूटिलाइज करेंगे वाइल लेवल चेक करके कि उस पे एक्सपायरी डेट क्या है, किस डेट तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।